सुनील जी मुझे एक दो चीजें बताइए कि एक मैं इसलिए अब वो आ रहा है कि साफ साफ आ रहा है, वो साफ साफ ये कह रहा है कि एक तो पुराना जो मैंने हथियार दिया था उसका पैसा दो, और लेंड एंड लीज मैं तुम्हें चीजें दूंगा, खूब लड़ो खूब लड़ो, मतलब एक एक को कह रहा है तुम ले जाओ हथियार ले जाओ, मारो मारो मारो, और उसका फिर पैसा देते रहना मुझे। और वो ये भी बताया जा रहा है कि देखिए साहब वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड किंगडम ने कितने बढ़िया ढंग से ये हमसे पैसा लिया था, और फिर और हमसे हथियार लिए तो बाद में पैसा चुकाया। मतलब ये मुझे आप लड़ाई, अब तो जो भी, मतलब अगर मैं सामान्य बुद्धि से कह रहा हूं, कोई भी बिजनेसमैन तो ये चाहेगा कि और लड़ाई हो, लड़ाई बंद ना हो, क्योंकि अगर उसके हथियार बिक रहे हैं, उससे उसको पैसा आ रहा है, तो नॉर्मल बुद्धि में तो वो चाहेगा कि यहाँ हथियार बिके, यहाँ और वो, जैसे जो कफन बेचता है वो तो चाहेगा ना खूब मरे लोग, मरे तभी तो कफन का मामला चलेगा। मैं उसको लार्जर कंटेक्स्ट में कह रहा हूं, और लोगों को लगेगा कि ये कौन सी बात कर रहे हैं। दूसरा, जब मैं सतीश भाई की एक बात से जरा, सुनील जी आप, क्योंकि आप गए हैं इन लोगों के साथ विदेश भी प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें डिप्लोमेटिक उसमें बहुत माने रखती हैं। तो एक मानने में तो भारत ने कुछ नहीं बोला। जब जो भी राष्ट्राध्यक्ष गया था, मोदी जी से पहले नेतन्याहू, जॉर्डन वाले किंग साहब, वो जापान के प्रधानमंत्री, उसके बाद फ्रांस, सबको लेने ये भाई सब खुद आते हैं, ट्रंप जी बाहर अगवानी करने, हाथ मिलाने, दरवाजा खोलने। इनके लिए कोई स्टाफ को भेज देते हैं जिसका नाम भी कोई नहीं जानता है। तो अगर ये चीजें इतनी अहम है तो ये कोई स्लिप ऑफ वो तो था नहीं, इस पे एक हमारी तरफ से क्यों नहीं कहा गया? हम भी तो मतलब इसको बिल्कुल लाई लो हाँ हाँ हंसते हुए आ गए। मैं दोनों चीजों पे, अगर डिप्लोमेटिक चीजों में इतनी इंपॉर्टेंस है कि जेलेंस्की का अटायर, आपका कपड़े से आप ऑफेंसिव फील कर रहे हैं, तो डोंट यू फील कि जो देश दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उसका राष्ट्राध्यक्ष, उसका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है और आप उसको लेने नहीं आ रहे हैं, बाकी जगह आ रहे हैं, तो वो भी आप अपमान कर रहे हैं एक। और लैंड और लीज, ये अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि दुनिया के सारे देशों में झगड़े होते रहे और आप अपने हथियार बेचते रहे। दोनों चीजों में बहुत संक्षेप में सुनील भाई। धन्यवाद आनंद जी। डिप्लोमेसी में कोई चीज एकांगी नहीं होती है। अगर आप अटायर महत्वपूर्ण है तो स्ट्रक्चर्ड बातचीत में मुद्दे भी पहले से तय होते हैं। जिस तरीके से जेलेंस्की और ट्रंप की बात हुई, मैंने आज तक किसी को इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा। एक एक चीज डिफाइंड होती है, एक एक चीज, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन बैठेगा, मुद्दे क्या होंगे, एग्रीमेंट्स कौन कौन से होंगे, सब कुछ स्ट्रक्चर्ड बातचीत में तय होती है। और जो स्ट्रक्चर्ड बातचीत नहीं होती उसमें अटायर भी निश्चित नहीं रहता। अगर आप साइडलाइन में कुछ ही बातचीत कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, आप कुछ ही बात कर लीजिए। यह एक स्ट्रक्चर्ड बातचीत थी निश्चित रूप से इसमें। लेकिन अगर आप एक युद्धरत देश के राष्ट्राध्यक्ष से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप अमेरिका किस बात के लिए जाना जाता रहा है? अमेरिका जाना जाता रहा है लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन के लिए। अमेरिका जाना जाता रहा है मानवाधिकार के संरक्षण के लिए। अमेरिका जाना जाता रहा है कि युद्ध में युद्धरत देशों को पुनर्वास के लिए सहयोग करने के लिए। अमेरिका जाना जाता रहा है कि दुनिया के तमाम देशों को अलग अलग कारणों से जो थे उनको सहयोग प्रदान के लिए। बांह ऐंठ करके पैसा वसूल करने के रूप में अमेरिका की छवि कभी नहीं रही थी, पुतिन की थी। आज आप क्या मतलब, अगर अमेरिका यह बात कहे कि युद्ध को रोकने के लिए, युद्ध में जो इवेडर है, जो आक्रांता है, उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे आप, और आप दुनिया आपका सम्मान करने लगेगी। किसी सेठ साहूकार को आज तक इस धरती पे कोई सम्मान मिला है क्या? पावर दो तरह की होती है ना, एक पावर वो होती है जो बांह ऐंठ देती है किसी की, और एक पावर वो होती है सॉफ्ट पावर जो कहते हैं आप, जो आप अपनी नैतिकता से, अपनी गरिमा से अर्जित कर लेते हैं। आपकी बात का एक मतलब होता है। बांह ऐंठ करके बहुत समय तक अपनी ताकत को आप नहीं बटोर सकते। अमेरिका अगर अपने उत्पादों को, अपने हथियारों को, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी प्रौद्योगिकी को बेचना चाहता है तो बेचेगा कहां? सूडान खरीदेगा उसको? इथोपिया खरीदेगा? आपको दुनिया में शांति तो चाहिए ना। और अगर आप ये सोचते हैं कि केवल और केवल लोगों को डरा धमका करके अपना सल्तनत बना कायम कर लेंगे तो कभी नहीं हुआ। डरा धमका करके अपने विस्तार करने वाले लोगों के साथ विश्व युद्ध तो हो गए, उनकी ताकत तो नहीं बढ़ पाई। पुतिन साहब 3 साल से लड़ रहे हैं,
और कहा जा रहा था कि 3 घंटे में लड़ाई खत्म हो जाएगी। निश्चित रूप से जेलेंस्की या पूरा का पूरा यूक्रेन अमेरिका की अवहेलना नहीं कर सकता, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता। अमेरिका के पास बहुत ताकत है, लेकिन इस अवहेलना न करने के पीछे जो कारण है, उसके पीछे कारण यही रहा है कि अमेरिका एक मददगार देश की तरह सबके सामने आया। खासतौर से अगर कोई आक्रांता किसी देश में घुस रहा है तो उसकी मदद करने के लिए आया हो। हर जगह स्थिति वो बनी, लेकिन इस मामले में तो नहीं हो रहा। और दूसरी चीज, यूरोप में क्यों नहीं सहायता दिया? $100 बिलियन का सहयोग अगर यूएस ने अकेले दिया है तो $120 बिलियन का सहयोग यूरोपियन यूनियन ने दिया है। ऐसा थोड़ी कि पूरा का पूरा केवल अमेरिकी सहयोग से चल रहा है वो यूक्रेन की स्थिति। और इतने विरोध के बावजूद भी जर्मनी ने और इंग्लैंड ने, यूके ने, दोनों ने कहा खोल के कि हम कितने $1 बिलियन सहयोग करेंगे और हमारा सहयोग जारी रहेगा। यह सही है कि यूरोप अमेरिका की तुलना में यूरोप की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन बिना किसी ताकत के वियतनाम भी लड़ चुका है अमेरिका से, और अमेरिकी लोग वापस चले गए वहां से, देश छोड़ के। जो काम ट्रंप कर रहे हैं वो कहीं से भी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उचित नहीं है। और अगर ये झा सामने डिटेल बताया कि उनके अपने व्यावसायिक और आर्थिक कारण भी है, लेकिन कूटनीतिक कारण भी है। वो सोचते हैं कि चाइना रूस के साथ खड़े होकर के चाइना और रूस के बीच में दूरी बढ़ा लेंगे। संभव है? जो लोग भी अंतरराष्ट्रीय राजनयिक को, डिप्लोमेसी को समझते हैं, आज जो चीन और रूस के बीच में संबंध, इस युद्ध में चीन की कितनी बड़ी भूमिका है? वो अपने आर्थिक हितों के लिए दोनों एक दूसरे के साथ हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आप अगर आप रूस के साथ खड़े हो जाएंगे तो चीन दूर हो जाएगा, ये संभव ही नहीं कभी। और कौन से और कैलकुलेशन है वो तो ट्रंप साहब ही बता सकते हैं। ट्रंप जो राजनीति इस समय कर रहे हैं वह यह डिप्लोमेसी के किसी मानक के अनुरूप नहीं है, ये बातचीत नहीं होती। और हर देश ने जिसके साथ इन्होंने बदसलूकी करने की कोशिश की उसका प्रतिवाद किया। मैक्रो की बात पूरी दुनिया ने देखा कि बोल रहे, इनकी बात को बीच में टोक करके उन्होंने बोला। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी इनके शालीनता के साथ इनकी बातों का प्रतिवाद किया। हाँ, यह है कि मोदी जी की मौजूदगी में भारत को पता नहीं क्या क्या कहते रहे और हम उसका प्रतिवाद नहीं कर पाए। ये भी तरीका ठीक है, हम सामने नहीं कर रहे लेकिन अपनी बात कह लेंगे। अंतरराष्ट्रीय मंचों पे जो बातचीत का तरीका होता है, आप एक सही है, मैंने जो, लेकिन अटायर को लेकर के, पहनावे को लेकर के जो बात भी होती है कोई पब्लिकली नहीं करता। आमतौर पर इस तरह की स्थितियां नहीं होती, लेकिन कोई पब्लिकली भी नहीं करता क्या पहन के चले आए। और दूसरी चीज, कौन व्यक्ति है आपके सामने? एक ऐसा देश जो पिछले 3 साल से युद्धरत है, आपके सामने हाथ पसार करके मदद मांगने के लिए आया है। आप एक युद्ध से पूरी तरह से छत विक्षत देश आपके सामने मौजूद है, तो उसके प्रति आपका रवैया क्या होगा? एक सभ्य समाज से आप उम्मीद क्या करते हैं कि वह जो आक्रांता के साथ खड़ा होगा सभ्य समाज, तो दुनिया नहीं चलेगी। किस बात के लिए आप पढ़े लिखे हैं? किस बात के लिए आप समझदार हैं? किस बात के लिए आप सुसंस्कृत हैं? किस बात के लिए आप समृद्ध हैं? किस बात के लिए आप ताकतवर हैं? आक्रांता के साथ खड़े होने के लिए। और आप ये चाहते हैं कि इसके अनुसार से पूरी दुनिया भी चल जाए। डिप्लोमेसी में बात लो, पूरे दुनिया के देश क्यों शामिल हो जाते हैं इन चीजों में? ये दुनिया के तमाम देश कहते हैं कि साहब महामारी रोकने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इसको पैसा वसूल करता है क्या? इसको WHO किसके भरोसे चल रहा है? यूनेस्को किसके भरोसे चल रहा है? तमाम देश इस तरह का सहयोग करते हो, चाहते हैं कि एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया बने जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी गरिमा के साथ रह ले। और अमेरिका के इस योगदान को लोग महसूस करते रहे। ट्रंप की यह राजनीति कहीं से भी समर्थन योग्य नहीं है। और मैं नहीं समझ, आज क्या अमेरिका में ट्रंप, झा साहब कह रहे हैं कि ट्रंप का समर्थन बढ़ रहा है। हो सकता है, लेकिन इस घटना के बाद तो लोगों ने विरोध किया, प्रदर्शन किया ट्रंप के खिलाफ। यूएस के कई राज्यों में इस तरह के प्रदर्शन हुए। जेलेंस्की के पक्ष में उसके देश के लोग खड़े हो गए। दुनिया के तमाम गिनती कोई देश होगा जो ट्रंप के साथ खड़ा है, लेकिन जो बड़े देश हैं, उस बड़े देश के का शासन और उस बड़े देश के नागरिक वो जेलेंस्की के साथ खड़े हैं।
अगर आप युद्ध शुरू करने वाले इन्वेडर को इन्वेडर कहने का साहस नहीं रखते तो आपके पास कोई ताकत नहीं। और गुणा गणित लाभ हानि के अनुसार अगर आप राजनीति करते हैं तो आप सम्मानित तो ताकतवर हो नहीं सकते। फिर तो जो आपको पैसा देगा, जो आपका माल खरीद लेगा, उसके साथ अपने व्यावसायिक संबंध कभी भी सम्मानजनक संबंध नहीं होते। कॉमर्शियल रिलेशन महत्वपूर्ण नहीं होता, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस महत्वपूर्ण होते हैं। और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में अपने उन देशों के नागरिकों के हितों का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण तत्व है।